स्टूडेंट्स, मैं रजनीश कुमार और आज आप क्लास 10th की पोइट्री द परफेक्ट लाइफ को पढ़ेंगे, जिसको कंपोज किया है बेन जोसन जी ने, जिनका जन्म 11 जून 1572 ईस्वी में लंदन में हुआ था और जिनकी मृत्यु 16 अगस्त 1637 में हुआ था लंदन में ही। जिनकी ओवरऑल जो एज थी वो 65 साल की उम्र में ही वो उनका स्वर्गवास हो गया था। तो हम लोग देखते हैं कि इस कविता को लिखने वाले, इस पोएम को लिखने वाले जो बेन जोसन जी हैं, द परफेक्ट लाइफ का मतलब होता है एकदम सही ज़िंदगी, वास्तविक ज़िंदगी के बारे में उन्होंने जो चीज़ें लिखा है। देखते हैं किस तरह से वो हमें प्रभावित करते हैं, हमारी लाइफ को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्या चीज़ें कहना चाहते हैं। तो हम स्टेंजा वाइज चलेंगे, एक एक स्टेंजा, उसका भावार्थ और वास्तविक अर्थ निकालते हुए देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को हमारे और आपके सामने रखा है। तो देखते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क doth make man better be, or standing as an oak tree 100 years to fall a log at last, dry, wild and share। तो ये इनकी जो हैं कि 4 लाइनें हैं। इन चार लाइनों में किस तरह से जो कठिन वर्ड हैं हम उनको देख लेते हैं। ग्रोइंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग इन साइज एंड एज। किसी भी जीव की जो उम्र होती है वो किस तरह से बढ़ती है, उसका आकार क्या बढ़ता है, उसे ही हम लोग ग्रोइंग कहते हैं। आकार या आयु में बढ़ना ही ग्रोइंग कहलाता है। बल्क का मतलब होता है ह्यूज क्वांटिटी। ह्यूज क्वांटिटी मतलब अधिक मात्रा। उसके बाद डोथ का मतलब होता है टू परफॉर्म सम वर्क। जब हम कोई कार्य दिखाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जैसे कुछ कार्य करना। मैन बेटर बी एक वर्ड आया है। मैन बेटर बी का मतलब टू मेक अ मैन सुपेरियर। एक व्यक्ति जब बहुत ही श्रेष्ठ और महान बनना चाहे, वही क्या कहलाता है, मानव को श्रेष्ठ बनाना। ओक एक ट्री का नाम है। ए लार्ज ट्री एक बहुत बड़ा पेड़, जिसे हम सही नाम देते हैं बतूल वृक्ष। उसके बाद आता है लॉग का मतलब होता है बीम ऑफ वुड, लकड़ियों का गट्ठर। जो लट्ठा होता है उसका हम उसको क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। एट लास्ट फाइनली, एटिंट अंत में। बाल्ड विदाउट लीव्स, जब भी कोई पेड़ सूख जाता है तो उसे बाल्ड कहा जाता है, जिसे हम ठेठ भाषा में ठूंठ कहते हैं। उसके बाद शियर का मतलब होता है जो चीज़ मुरझा जाए, ड्राइड अप, सूख कर मुरझा जाए, वो शियर कहलाता है, मुरझाया हुआ। तो ये तो हम लोग देखें कि जो कठिन वर्ड हैं उनकी मीनिंग्स क्या होती है। तो अब हम इस पर अगर चलते हैं, देखते हैं तो किस तरह से इन्होंने कहा। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। बहुत अच्छा शब्द कहा है बेन जोसन जी ने इन पंक्तियों में कि मनुष्य द्वारा किए गए उन कार्यों को महत्व देते हुए उन्होंने कहा है जिनसे दूसरे व्यक्तियों को लाभ मिलता है। कब एक जो बतूल का वृक्ष होता है, ओक, उसके बारे में बताया है, उसको तुलना करते हुए बताया है कि जो वृक्ष बतूल का वृक्ष होता है, उदाहरण के तौर पे जो 300 वर्षों तक जीवित रहता है, 300 वर्षों तक, 300 ईयर्स, 300 वर्षों तक जीवित रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, लेकिन अंत में सूख कर, लट्ठा बनकर वो गिर जाता है। फाइनली ड्राई, बाल्ड एंड शियर, एकदम मुरझाया हुआ, सूखा हुआ एक महान पेड़ गिर जाता है। लेकिन
किसी भी मनुष्य के किसी भी कार्य में वह ना तो छाया देता है, ना तो उसको किसी प्रकार से आराम देता है, किसी प्रकार का फल नहीं देता है। उसी तरह से उन्होंने मनुष्य की ज़िंदगी को भी कंपेयर करते हुए बताया है कि मनुष्य की ज़िंदगी को उस बतूल के पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए जो किसी के लिए किसी प्रकार से लाभदायक सिद्ध ना हो। इसलिए उन्होंने कहा, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। मनुष्य की ज़िंदगी को उस पेड़ की तरह नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं आगे बढ़ना चाहिए। इन बुल्क जो अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक बड़ा होता है, मैन बेटर बी। अधिक ना होकर भी मनुष्य अच्छा कर सकता है, जो बहुत बड़ा ना हो वह बहुत अच्छा, यह नहीं है कि जो बहुत बड़ा है वही अच्छा कर सकता है, छोटा व्यक्ति भी अच्छा कर सकता है। और स्टैंडिंग एज एन ओक, हमें उस ओक के वृक्ष की तरह खड़े नहीं रहना चाहिए जो 3 सालों तक 300 ईयर्स 3 सालों तक खड़ा रहता है, टू फॉल ए लॉग, और अंत में गिरकर एक लकड़ी का लट्ठा बन जाता है, ड्राई बाल्ड एंड शियर, सूखा हुआ एक मुरझाया हुआ पेड़ गिर जाता है जो किसी के काम नहीं आता। उसी तरह से हमारे मनुष्य की ज़िंदगी भी है, ऐसी ही है कि हमें जितनी ज़िंदगी मिली है उसी में अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाकर समाज में, सोसाइटी में अपना नाम बनाना होता है, ना कि उस ओक के वृक्ष की तरह महान बहुत बड़ा बनने के बाद भी कुछ ना कर सके। इस तरह से हमें सोचना नहीं चाहिए। दूसरों के जीवन को उत्तम और मानवता के हित के लिए कार्य करते रहते हुए हमें अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहिए। हमें जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो एक बहुत ही अच्छा कबीरदास जी का दोहा है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर भाई, फल लागे अति दूर। इस तरह से मनुष्य को नहीं होना चाहिए। जितनी भी ज़िंदगी है उसी उतने में हमें हमारे समाज के लिए कार्य करते रहना चाहिए, मानवता के हित के लिए कार्य करते रहना चाहिए, ना कि हमें एक मनुष्य के केवल लंबे होने या बतूल की वृक्ष की तरह बहुत साल जीवित रहने के कारण श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। थोड़ी सी ज़िंदगी में ही हम महान बन सकते हैं। उसके बाद अगला स्टैंजा आता है, इट इज़। तो अभी हम देखेंगे दूसरा स्टैंजा क्या है। ए लिली ऑफ ए डे इज़ फेयर इन मे, although it fall and die that night, it was the plant and flower light in small proportion, be just beauty see in small and in short measures लाइफ में परफेक्ट भी। इस छोटे से स्टैंजा में इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है, हम इसको देखते हैं। थोड़ा सा कठिन वर्ड जो है उनको देख लेंगे। लिली, ए नेम ऑफ ए फ्लावर, एक फूल का नाम है। एक बहुत ही अच्छा फूल होता है जिसका एक नाम रखा गया लिली, एक फूल का नाम। फेयरर, यहाँ पे होता है मोर ब्यूटीफुल, बहुत ही अधिक सुंदर। फॉल मीन्स होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरने वाला। लाइट, प्रकाश को लाइट कहते हैं। प्रपोशंस, ये पार्ट शेयर, किसी भी चीज़ का एक हिस्सा जो होता है वो प्रपोशंस कहा जाता है। शॉर्ट मेजर्स, शॉर्ट स्पैम, छोटी सी अवधि, छोटा सा समय। उसके बाद परफेक्ट, श्रेष्ठ, आदर्श। फ्री फ्रॉम फॉल्ट और डिफ़ॉल्ट, इन सारी चीज़ों से जो चीज़ें अलग होती हैं परफेक्ट कहलाती हैं। तो अगर हम इसके एक एक लाइन पर जाएंगे, ए लिली ऑफ द डे, एक फूल का
ये लिली एक फूल है जो एक दिन में ही उत्पन्न होता है और एक दिन में ही उसकी लाइफ एंड हो जाती है। इज फेयरिश फेयर इन में, लेकिन उतनी ही जिंदगी में वह सुंदर कुमुदनी का फूल अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें छोड़ जाता है। ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, जबकि वह उसी रात अपनी ज़िंदगी को आरंभ करता है और उसी रात सूख कर मुरझा कर मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ओ लाइट, यह एक छोटा सा प्लांट होता है, छोटा सा पौधा होता है, लेकिन फूलों को पूरी तरह से प्रकाशित कर देता है। इन स्मॉल प्रपोर्शंस बी जस्ट ब्यूटी सी, उन्होंने कहा है कि हम छोटे से अपनी ज़िंदगी के हिस्से में लिली के पेड़ की तरह अपनी ज़िंदगी की सुंदरता को लोगों के सामने रख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और उन्होंने कहा कि छोटी सी अवधि में ही लाइफ में परफेक्ट भी, हमारी ज़िंदगी बहुत ही आदर्शपूर्ण हो सकती है। अगर भावार्थ पे जाकर देखते हैं तो किस तरह से बेन जोसन जी ने इन पंक्तियों को हमारे सामने रखा है। इस स्टैंजा में उन्होंने यह बताया है कि कुमुदनी का फूल सिर्फ एक दिन में ही खिलता है, सिर्फ एक दिन में ही खिलता है, परंतु वह सुंदर सा फूल एक दिन में ही अपनी छटा बिखेर जाता है, जो अपनी सुंदरता तथा ताजगी से मनुष्य को अत्यंत प्रसन्न कर देता है। वह सूर्य के समान उस बगीचे में अपनी रोशनी फैला देता है। हर मनुष्य कुमुदनी से बहुत कुछ सीख कर कुछ ऐसे अच्छे कार्य कर सकते हैं जो भले ही कम अवधि में हों, लेकिन उनकी जो प्रकाश की जो एक किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, बहुत ही बेहद रूप से स्प्रेडिंग करती हैं। कुमुदनी का फूल जीवन सिर्फ एक दिन के लिए होता है। वह 300 वर्षों तक जीवित रहने वाले बतूल की तुलना में अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसकी उपस्थिति दूसरों को खुशी प्रदान करने की है, न कि बतूल के वृक्ष की तरह सिर्फ और सिर्फ महानता को लेकर एक दिन सूख कर गिर जाता है। तो अगर आप इस पे क्वेश्चन उठाते हैं, जो क्वेश्चंस उठते हैं इन दोनों स्टैंजा पे, वो सारे क्वेश्चंस क्या बनेंगे। जैसे पहले स्टैंजा पे जाएंगे तो इसमें बनेगा गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड लाइन्स हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड। दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई बाल्ड एंड शेयर। ये पहले स्टैंजा का क्वेश्चन है। और दूसरे स्टैंजा के क्वेश्चन क्या बनते हैं, विच टू प्लांट्स आर कंपेयर्ड इन द गिवन लाइन्स, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस दो दिस लाइन्स। अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इस लेसन को पढ़िए और पढ़ने के बाद निकाल कर अपनी प्रैक्टिस नोट्स में अवश्य लिखें। उसके बाद अगर हम इसकी सेंट्रल आइडिया पे जाते हैं तो सेंट्रल आइडिया क्या होता है, क्योंकि 10th क्लास में जो है कि सेंट्रल आइडिया सबसे अधिक महत्व रखता है। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि बतूल और लिली के पेड़ की तुलना करते हुए बेन जोसन जी ने मनुष्य की ज़िंदगी को किस तरह से कंपेयर किया है, उसको देखते हुए हम इसकी सेंट्रल आइडिया पे जाएंगे। तो देखेंगे द बेन जोसन हैज़ राइटली प्रेजेंटेड इन इम्पॉर्टेंस ऑफ परफेक्ट लाइफ बाय कंपेयरिंग द लाइव्स ऑफ एन ओक ट्री एंड ए फ्लावर ऑफ लिली। An oak tree completes its life in 300 years but remains useless because it does not provide anything like shade, fruit, and beauty of others. A lily flowers blossom
in the morning and lives up to evening. In that short span of life, it provides pleasure and freeness to everybody with its beauty and light. We can also make our life meaningful in short span and time by doing noble deeds rather than merely growing in size and living फॉर लॉन्गर टाइम। ये आपकी जो है कि सेंट्रल आइडिया हो जाती है। तो इस सेंट्रल आइडिया को आप अपने दिमाग में इसकी हिंदी रखिए और अपने शब्दों में इंग्लिश के वर्ड पर उतार दीजिए और इस पूरे लेसन को पढ़ने के साथ ही आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़कर तैयार कर सकते हैं। और आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे की जो चैप्टर्स हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करें जिससे कुछ न कुछ फ़ायदा उनको होता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।